ध्यान से सुने, क्योंकि ये वह पुस्तक है जो आपके जीवन की धारा को बदल सकती है। ये पुस्तक सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक यात्रा है जो आपको अपने भीतर छिपी अद्भुत शक्तियों का एहसास कराएगी। इस यात्रा में आप जानेंगे कि आपका अवचेतन मन आपके जीवन का सबसे शक्तिशाली साधन है, जिसे सही दिशा में प्रोग्राम करके आप अपनी जिंदगी को सपनों जैसा बना सकते हैं। धन, सफलता, खुशी, शांति, ये सब आपके हाथ में है। बस जरूरत है सही तरीके से सोचने की, सही तरीके से विश्वास करने की और सही तरीके से कार्य करने की। क्या आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में हर क्षेत्र में सफलता हो? क्या आप चाहते हैं कि आप जो चाहे वो आसानी से प्राप्त कर सके? तो ये पुस्तक आपके लिए है। ये किताब आपको ये सिखाएगी कि आपका अवचेतन मन हर दिन आपको सफलता की ओर कैसे बढ़ाता है, कैसे आप अपने अवचेतन मन को सही दिशा में प्रशिक्षित करके अपनी मानसिकता और सोच को बदल सकते हैं। धन और समृद्धि को आकर्षित करने के लिए अवचेतन मन का उपयोग कैसे करें, विश्वास और सकारात्मकता की शक्ति के बारे में जो आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जीवन बदल जाए, तो इस किताब को ध्यान से पढ़ें। ये न केवल आपके विचारों और विश्वासों को बदलने का अवसर देगा, बल्कि आपके जीवन में उत्थान, समृद्धि और सफलता का मार्ग भी खोलेगा। आखिरकार, क्या आप अपने जीवन को नई दिशा देने के लिए तैयार हैं? यदि हां, तो आगे बढ़े और इस किताब की गहराई में खो जाइए, क्योंकि ये किताब न सिर्फ पढ़ने के लिए है, बल्कि इसे जीवन में उतारने के लिए है। अब सोचिए, क्या आप इस यात्रा में हमारे साथ हैं? अगले पन्ने पर आपका स्वागत है। अध्याय 1, आपके भीतर छुपा खजाना। ध्यान दें, ये अध्याय आपके अवचेतन मन की शक्ति को समझने और उसके सही उपयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसलिए इसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि हर अध्याय के अंत में आपको ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जो आपके मन की बेहतर प्रोग्रामिंग में मदद करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी असली ताकत कहाँ है? क्या आपने महसूस किया है कि आपके भीतर कोई ऐसी शक्ति है जो आपकी हर समस्या का समाधान कर सकती है और आपकी जिंदगी को बदल सकती है? द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के पहले अध्याय में जोसेफ मर्फी हमें यही सिखाते हैं। वो कहते हैं कि हमारे भीतर एक ऐसा खजाना छिपा है जो अगर हमने खोज लिया और सही तरीके से इस्तेमाल किया तो हमारी पूरी दुनिया बदल सकती है। ये खजाना और कुछ नहीं, बल्कि आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड है। अवचेतन मन शक्ति का भंडार। मर्फी बताते हैं कि हमारा मन 2 हिस्सों में बंटा हुआ है, चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, और अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। चेतन मन वह है जो तर्क करता है, सोचता है और दिन प्रतिदिन के निर्णय लेता है। लेकिन असली जादू तो अवचेतन मन करता है। ये मन हमारे अंदर की गहराइयों में छिपा है और हमारी हर सोच, भावना और विश्वास को गहराई से अपनाता है। अवचेतन मन की सबसे अद्भुत बात यह है कि यह आपकी हर बात को सच मानता है। अगर आप सोचते हैं कि मुझे सफलता मिलेगी, तो ये उस सोच को सच करने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मैं असफल हूं, तो ये उसे भी सच करने लगता है। विश्वास की ताकत। मर्फी के अनुसार विश्वास, फेथ और आस्था, बिलीफ, अवचेतन मन को सक्रिय करने की कुंजी है। जब आप किसी चीज में पूरा विश्वास रखते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसे सच बनाने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। उन्होंने एक कहानी बताई। एक व्यक्ति जिसे डॉक्टरों ने असाध्य रोग का शिकार बताया था, उसने अवचेतन मन की ताकत का इस्तेमाल करके खुद को ठीक कर लिया। वो रोजाना ये सोचता और महसूस करता था कि मैं स्वस्थ हूं, मेरा शरीर हर दिन ठीक हो रहा है, और कुछ ही महीनों में वो पूरी तरह स्वस्थ हो गया। ये मर्फी के इस सिद्धांत को साबित करता है कि अगर आप अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विश्वास देते हैं, तो ये चमत्कार कर सकता है। अवचेतन मन एक उपजाऊ भूमि। मर्फी कहते हैं कि हमारा अवचेतन मन एक उपजाऊ खेत की तरह है। जो विचार आप इसमें बोते हैं,
वही फसल के रूप में लौटते हैं। अगर आप सकारात्मक विचार बोएंगे तो सफलता, खुशी और शांति की फसल उगेगी। लेकिन अगर आप नकारात्मकता बोएंगे तो असफलता, चिंता और दुख की फसल काटनी पड़ेगी। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपने अवचेतन मन को अच्छे और सकारात्मक विचारों से भरें। याद रखें, आपका अवचेतन मन सही या गलत में फर्क नहीं करता। ये केवल वही ग्रहण करता है जो आप इसे देते हैं। अवचेतन मन को सक्रिय करने के तरीके। जोसेफ मर्फी कुछ सरल लेकिन प्रभावी तरीके बताते हैं जिनसे आप अपने अवचेतन मन की शक्ति को सक्रिय कर सकते हैं। सकारात्मक पुष्टि, पॉजिटिव अफर्मेशंस। हर दिन खुद से सकारात्मक बातें कहें, जैसे मैं सफल हूं, मैं खुश हूं, या मेरा जीवन हर दिन बेहतर हो रहा है। ये वाक्य धीरे धीरे आपके अवचेतन मन में गहराई तक बस जाते हैं और आपकी वास्तविकता बनने लगते हैं। कल्पना शक्ति, विजुअलाइजेशन। अपने लक्ष्य को ऐसे देखें जैसे वो पहले ही पूरा हो चुका हो। अगर आप एक सफल व्यवसायी बनना चाहते हैं तो खुद को उस रूप में कल्पना करें। आराम की स्थिति, रिलैक्सेशन टेक्निक्स। जब आप शांत और तनाव मुक्त होते हैं तो आपका अवचेतन मन अधिक ग्रहणशील होता है। ध्यान, मेडिटेशन और गहरी सांस लेने की तकनीकें इसमें मददगार हैं। सकारात्मक माहौल, पॉजिटिव एनवायरनमेंट। खुद को सकारात्मक लोगों के बीच रखें जो आपको प्रोत्साहित करते हैं। नकारात्मकता से बचें। समस्याओं का समाधान। मर्फी कहते हैं कि अगर आपके जीवन में कोई समस्या है तो उसे हल करने का भार अपने अवचेतन मन पर डालें। अपने अवचेतन मन को निर्देश दे कि वो आपके लिए समाधान ढूंढे। ये अक्सर चमत्कारिक रूप से ऐसे उत्तर लेकर आएगा जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। खुद को दोष न दे। मर्फी इस बात पर जोर देते हैं कि हमें अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को दोष देना बंद करना चाहिए। हर व्यक्ति अपनी जिंदगी का निर्माता है। अगर हम अपने अवचेतन मन की ताकत को पहचानें और उसका सही उपयोग करें तो हम अपनी जिंदगी को उस दिशा में ले जा सकते हैं जहां हम जाना चाहते हैं। अध्याय का सार। आपके भीतर छुपा खजाना। अध्याय हमें यह सिखाता है कि हमारा अवचेतन मन ही असली खजाना है। इसे सकारात्मक विचारों और विश्वासों से भरकर हम अपनी जिंदगी को मनचाहा रूप दे सकते हैं। यह खजाना हर व्यक्ति के पास है, लेकिन इसे पाने के लिए हमें खुद पर विश्वास करना होगा और अपने विचारों को नियंत्रित करना होगा। मुख्य बातें। आपका अवचेतन मन आपकी हर सोच को स्वीकार करता है। सकारात्मक सोच और विश्वास इसे सक्रिय करने की कुंजी है। अपनी समस्याओं का समाधान अवचेतन मन से मांगे। अपनी सोच को सकारात्मक बनाकर आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। याद रखें, आपका अवचेतन मन एक जादुई खजाना है। इसे खोजें, इसे समझें और इसका उपयोग करें। आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपके लिए सवाल, चैप्टर एंड क्वेश्चंस। क्या आपने कभी अपने अवचेतन मन की ताकत का अनुभव किया है? कोई एक घटना साझा करें। आप अपने अवचेतन मन में कौन से सकारात्मक विचार और विश्वास डालना चाहते हैं ताकि आपका जीवन बेहतर हो सके? जब आप किसी समस्या का सामना करते हैं तो क्या आप अपने अवचेतन मन पर भरोसा करते हैं या केवल अपने चेतन मन पर निर्भर रहते हैं? अध्याय 2। आपका अवचेतन मन कैसे काम करता है। ध्यान दें, ये अध्याय आपको सिखाएगा
कि आपका अवचेतन मन वास्तव में कैसे काम करता है। इसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसके अंत में आपके लिए 3 सवाल दिए गए हैं जो आपके विचारों और विश्वासों को बेहतर तरीके से प्रोग्राम करने में मदद करेंगे। आपका अवचेतन मन कैसे काम करता है? जोसेफ मर्फी कहते हैं कि हमारा अवचेतन मन एक अद्भुत यंत्र की तरह है। यह हर वक्त सक्रिय रहता है और आपकी हर सोच और भावना को ग्रहण करता है, लेकिन ये चेतन मन से अलग काम करता है। ये न तो तर्क करता है और न ही सही गलत में फर्क करता है। जो कुछ भी आप इसे कहते हैं या विश्वास करते हैं, ये उसे सच मान लेता है और उसी के अनुसार काम करने लगता है। चेतन और अवचेतन मन का संबंध। मर्फी बताते हैं कि चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, एक गार्ड की तरह है जो निर्णय लेता है, जबकि अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, एक फर्टाइल जमीन की तरह है जो किसी भी विचार को उगाने के लिए तैयार रहता है। आप जो विचार बार बार सोचते हैं या जो विश्वास गहराई से रखते हैं, वे आपके अवचेतन मन में बीज की तरह जम जाते हैं। अवचेतन मन के कार्य करने का तरीका। नियमितता, रेपिटेशन। अगर आप किसी विचार को बार बार दोहराते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे सच मान लेता है। उदाहरण के लिए, अगर आप बार बार सोचते हैं मैं सफल हूं, तो आपका अवचेतन मन इसे आपकी वास्तविकता बना देगा। भावनाओं का प्रभाव, इंपैक्ट ऑफ इमोशंस। आपकी भावनाएं अवचेतन मन को बहुत प्रभावित करती हैं। अगर आप किसी विचार के साथ गहरी भावना जोड़ते हैं तो वो विचार तेजी से अवचेतन मन में समा जाता है। सपनों और कल्पनाओं का योगदान, रोल ऑफ इमेजिनेशन। आपका अवचेतन मन कल्पनाओं को वास्तविकता की तरह ग्रहण करता है। अगर आप अपने मन में एक खुशहाल और सफल जीवन की कल्पना करते हैं तो आपका अवचेतन मन उसी दिशा में काम करने लगेगा। सकारात्मक और नकारात्मक सोच का प्रभाव। मर्फी चेतावनी देते हैं कि आपका अवचेतन मन सकारात्मक और नकारात्मक दोनों विचारों को समान रूप से ग्रहण करता है। अगर आप नकारात्मक सोचते हैं, जैसे मैं ये काम नहीं कर सकता, तो अवचेतन मन इसे सच करने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। इसलिए अपने विचारों को सकारात्मक रखना बहुत जरूरी है। अवचेतन मन को निर्देश देने के तरीके। आज्ञा दें, गिव कमांड्स। अपने अवचेतन मन को स्पष्ट और सकारात्मक निर्देश दें, जैसे मेरा स्वास्थ्य हर दिन बेहतर हो रहा है। विश्वास रखें, ट्रस्ट द प्रोसेस। जब आप अपने अवचेतन मन को निर्देश देते हैं तो उस पर पूरी तरह विश्वास करें। शक अवचेतन मन के कार्य में बाधा डालता है। ध्यान और विश्राम, मेडिटेशन एंड रिलैक्सेशन। जब आप शांत होते हैं तो आपका अवचेतन मन अधिक ग्रहणशील होता है। ध्यान और गहरी सांस लेने की तकनीक इसका सबसे अच्छा माध्यम है। विज्ञान और अवचेतन मन। मर्फी बताते हैं कि अवचेतन मन केवल आध्यात्मिक शक्ति ही नहीं है, बल्कि इसका वैज्ञानिक आधार भी है। कई वैज्ञानिक प्रयोगों में यह पाया गया है कि हमारा दिमाग और सोच शरीर के स्वास्थ्य और जीवन की परिस्थितियों को सीधे प्रभावित कर सकते हैं। अवचेतन मन और चमत्कार। आपका अवचेतन मन चमत्कार करने की क्षमता रखता है। अगर आप किसी चीज पर गहराई से विश्वास करते हैं तो ये आपके जीवन में उसी चीज को आकर्षित करने लगता है। इसलिए अपने अवचेतन मन में केवल वही विचार डालें जो आप सच करना चाहते हैं। आपके लिए सवाल, चैप्टर एंड क्वेश्चंस। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपका अवचेतन मन आपकी सोच को वास्तविकता में बदल रहा है? आप अपनी जिंदगी में कौन से 3 सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं और उनके लिए अपने अवचेतन मन को क्या निर्देश देंगे? क्या आप ध्यान या कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करते हैं? अगर नहीं, तो इसे अपने जीवन में कैसे शामिल करेंगे?
अध्याय 3, विश्वास की शक्ति। ध्यान दें, ये अध्याय आपको सिखाएगा कि विश्वास, फेथ की ताकत कैसे आपके अवचेतन मन को दिशा देती है और आपकी जिंदगी में चमत्कार ला सकती है। इसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसके अंत में आपके लिए 3 सवाल दिए गए हैं जो आपकी सोच को सकारात्मक और मजबूत बनाने में मदद करेंगे। विश्वास सफलता की जड़। क्या आप जानते हैं कि आपकी सोच और विश्वास ही आपकी जिंदगी की असली निर्माता है? मर्फी कहते हैं, जो आप विश्वास करते हैं वही आप बनते हैं। अगर आप मानते हैं कि आप सफल होंगे, तो आपका अवचेतन मन इस विश्वास को सच करने के लिए काम करता है। विश्वास केवल एक भावना नहीं है, ये आपकी मानसिक ऊर्जा है। ये एक ऐसा बीज है जो आपके अवचेतन मन में गहराई से जड़ें जमा लेता है और आपकी जिंदगी को उस दिशा में ले जाता है जिस पर आप विश्वास करते हैं। विश्वास का विज्ञान। मर्फी ने विश्वास को एक वैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में समझाया है। वो कहते हैं कि हमारा अवचेतन मन एक शक्तिशाली कंप्यूटर की तरह है। ये वही काम करता है जो आप इसे निर्देश देते हैं, लेकिन विश्वास इस कंप्यूटर को प्रोग्राम करने वाली सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है। उदाहरण, एक बार एक व्यक्ति जो भयंकर आर्थिक संकट में था ने मर्फी की इस तकनीक को अपनाया। उसने दिन में कई बार ये दोहराया, मेरे पास पर्याप्त धन है। उसने इस पर गहरा विश्वास रखा। कुछ ही महीनों में उसके जीवन में चमत्कारी बदलाव आए। उसे न केवल नई नौकरी मिली, बल्कि उसे ऐसे अवसर मिले जिनके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। विश्वास कैसे काम करता है? स्पष्ट उद्देश्य रखें। सेट अ क्लियर गोल। जब आप अपने विश्वास को मजबूत बनाते हैं, तो सबसे पहले यह जरूरी है कि आपका उद्देश्य स्पष्ट हो। अगर आप सफलता चाहते हैं, तो ये स्पष्ट करें कि आप किस क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं। भावना के साथ सोचें। थिंक विद इमोशन। मर्फी कहते हैं कि केवल विचार करना काफी नहीं है। अगर आप अपने विश्वास के साथ गहरी भावना जोड़ते हैं, तो ये आपके अवचेतन मन को तेजी से प्रभावित करता है। निरंतरता बनाए रखें। बी कंसिस्टेंट। विश्वास का निर्माण एक निरंतर प्रक्रिया है। इसे बार बार दोहराएं और अपने मन को ये याद दिलाएं कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। विश्वास और डर। मर्फी चेतावनी देते हैं कि विश्वास और डर दोनों शक्तिशाली हैं, लेकिन ये विपरीत दिशाओं में काम करते हैं। अगर आप विश्वास करते हैं कि आप सफल होंगे, तो सफलता आपकी ओर खिंची चली आएगी। लेकिन अगर आप डरते हैं कि आप असफल होंगे, तो डर का ये बीज भी आपकी जिंदगी में असफलता का पेड़ बन जाएगा। इसलिए अपने अवचेतन मन को डर के बजाय विश्वास से भरें। विश्वास की ताकत को बढ़ाने के तरीके। सकारात्मक वाक्य दोहराएं। पॉजिटिव अफर्मेशंस। हर दिन अपने आप से कहें, मुझे खुद पर विश्वास है, मैं सफल हो रहा हूं। कल्पना करें। विजुअलाइज योर सक्सेस। अपनी सफलता की तस्वीर अपने मन में बनाएं। इसे ऐसे देखें जैसे ये पहले ही सच हो चुका हो। आभारी बने। बी ग्रेटफुल। जो आपके पास है उसके लिए धन्यवाद करें। आभार, ग्रैटिट्यूड, आपके अवचेतन मन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। सही संगत चुनें। चूज द राइट कंपनी। सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ रहें। नकारात्मकता से दूर रहें। सफलता की कहानी। मर्फी एक और प्रेरणादायक कहानी साझा करते हैं। एक महिला जिसने विश्वास के सिद्धांत को अपनाया, अपने कठिन समय में भी खुद को सकारात्मक बनाए रखा। उसने हर दिन कहा, मैं एक अच्छी नौकरी पा रही हूं। कुछ ही समय बाद उसे उसकी मनचाही नौकरी मिल गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर आप खुद पर और अपने विश्वास पर टिके रहते हैं, तो जीवन में कुछ भी संभव है। आपके लिए सवाल, चैप्टर एंड क्वेश्चंस। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि आपका विश्वास आपकी किसी समस्या का समाधान बन गया? आप अपनी जिंदगी में किस चीज पर सबसे ज्यादा विश्वास करना चाहते हैं और क्यों? अगर आपके मन में डर है, तो आप उसे विश्वास से बदलने के लिए क्या कदम उठाएंगे? इन सवालों पर विचार करें और अपने जवाब लिखें।
ये प्रक्रिया आपके अवचेतन मन को बेहतर तरीके से प्रोग्राम करेगी। ध्यान रखें, विश्वास आपकी जिंदगी को बदलने का सबसे मजबूत हथियार है। इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें और अपने सपनों को सच करें। अध्याय 4, अपने अवचेतन मन को चमत्कार करने के लिए कैसे निर्देश दे। ध्यान दें, यह अध्याय आपको यह सिखाएगा कि अपने अवचेतन मन को सही तरीके से निर्देश देकर अपने जीवन में चमत्कार कैसे लाए जा सकते हैं। इसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसके अंत में आपके लिए 3 सवाल होंगे जो आपके विचारों को गहराई से समझने में मदद करेंगे। अपने अवचेतन मन को निर्देश देना क्यों है महत्वपूर्ण? जोसेफ मर्फी बताते हैं कि आपका अवचेतन मन एक आज्ञाकारी सेवक की तरह है। ये हर वो निर्देश मानता है जो आप इसे देते हैं। अगर आप इसे सकारात्मक और स्पष्ट निर्देश देंगे तो ये आपके जीवन को सफलता, समृद्धि और सुख से भर देगा। लेकिन अगर आप इसे भ्रमित या नकारात्मक निर्देश देंगे तो ये उसी के अनुसार काम करेगा। अवचेतन मन को निर्देश देने के 3 प्रमुख सिद्धांत। स्पष्टता, क्लैरिटी। मर्फी कहते हैं कि अगर आप अपने अवचेतन मन को अस्पष्ट या उलझे हुए निर्देश देंगे तो ये सही परिणाम नहीं दे पाएगा। इसलिए अपने लक्ष्य और निर्देश को सरल और स्पष्ट रखें। उदाहरण, सही, मैं स्वस्थ हूं। गलत, मैं बीमार नहीं रहना चाहता। भावनाओं का जुड़ाव, इमोशनल कनेक्शन। आपके निर्देश तब अधिक प्रभावी होते हैं जब वे गहरी भावना के साथ दिए जाते हैं। अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की खुशी महसूस करते हैं तो ये भावना आपके अवचेतन मन को तेजी से प्रभावित करती है। दोहराव, रेपिटेशन। आपका अवचेतन मन बार बार दी गई बातों को अधिक गहराई से स्वीकार करता है। दिन में कई बार सकारात्मक वाक्यों को दोहराने से ये आपकी वास्तविकता बन सकता है। अवचेतन मन को निर्देश देने के तरीके। सकारात्मक पुष्टि, पॉजिटिव अफर्मेशंस। अपने अवचेतन मन को सकारात्मक निर्देश दें। उदाहरण, मैं हर दिन बेहतर होता जा रहा हूं। मेरे जीवन में खुशियां और समृद्धि बढ़ रही है। प्रार्थना और ध्यान, प्रेयर एंड मेडिटेशन। शांत और एकाग्र अवस्था में दिए गए निर्देश आपके अवचेतन मन को गहराई से प्रभावित करते हैं। प्रार्थना में विश्वास और कृतज्ञता का भाव जोड़े। कल्पना, विजुअलाइजेशन। अपने मन में अपनी सफलता की एक स्पष्ट तस्वीर बनाएं। इसे बार बार देखें और महसूस करें जैसे ये पहले ही सच हो चुका हो। उदाहरण, अगर आप एक नई नौकरी चाहते हैं तो खुद को उस नौकरी में काम करते हुए कल्पना करें। रात्रि सुझाव, सजेशंस बिफोर स्लीप। मर्फी कहते हैं कि सोने से पहले दिए गए निर्देश अवचेतन मन में सबसे गहराई से बैठते हैं। सोने से पहले अपने आप से कहें, मैं खुश और संतुष्ट हूं। मेरे सभी सपने पूरे हो रहे हैं। अवचेतन मन को बाधा देने वाली चीजें। मर्फी चेतावनी देते हैं कि आपके संदेह, डर और नकारात्मक सोच आपके अवचेतन मन के प्रभाव को कमजोर कर सकते हैं। अगर आप अपने निर्देश के साथ क्या यह संभव है जैसी शंका जोड़ते हैं तो ये आपके परिणाम को बाधित करेगा। इसलिए अपने निर्देश के प्रति पूरा भरोसा रखें। सफलता की कहानियां। मर्फी एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण देते हैं जिसने लगातार 30 दिनों तक सकारात्मक निर्देश दिए। उसने हर सुबह और रात कहा, मैं अपने सपनों की नौकरी पा रहा हूं। उसने इस पर गहरी भावना और विश्वास रखा। 1 महीने के अंदर उसे उसकी मनचाही नौकरी मिल गई। एक अन्य महिला जो लंबे समय से बीमार थी ने अपने अवचेतन मन को निर्देश दिया, मेरा शरीर हर दिन स्वस्थ हो रहा है। उसने हर रात सोने से पहले ये दोहराया। कुछ ही महीनों में उसकी बीमारी पूरी तरह ठीक हो गई। आपके लिए सवाल, चैप्टर एंड क्वेश्चंस। क्या आप अपने अवचेतन मन को रोजाना सकारात्मक निर्देश देते हैं? अगर नहीं तो आज से शुरू करने के लिए कौन से 3 वाक्य चुनेंगे? क्या आप अपने निर्देश के प्रति पूरी तरह से विश्वास रखते हैं या आपके मन में शंका आती है? इसे दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? सोने से पहले
अपने अवचेतन मन को निर्देश देने की आदत कैसे बनाएंगे? इन सवालों पर ध्यान दें और अपने जवाब लिखें। ये प्रक्रिया आपके अवचेतन मन को सही तरीके से निर्देशित करने में मदद करेगी। अध्याय 5 अपने अवचेतन मन को रोगों से ठीक करने के लिए कैसे निर्देश दें। ध्यान दें, यह अध्याय आपको सिखाएगा कि आप अपने अवचेतन मन को किस प्रकार निर्देश देकर अपने शरीर और मानसिक स्थिति को ठीक कर सकते हैं। इसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि अंत में आपके लिए 3 सवाल दिए गए हैं जो आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। अवचेतन मन और स्वास्थ्य। जोसेफ मर्फी के अनुसार अवचेतन मन हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को नियंत्रित करने वाली अदृश्य शक्ति है। मर्फी का मानना था कि अधिकांश शारीरिक रोगों की शुरुआत अवचेतन मन से होती है। हमारे अवचेतन मन में किसी भी नकारात्मकता, डर या गलत विचारों का असर सीधे हमारे शरीर पर पड़ता है। उदाहरण, यदि किसी व्यक्ति को यह विश्वास हो कि उसे किसी प्रकार का रोग हो सकता है, तो ये विश्वास उसके अवचेतन मन में बैठ जाता है और धीरे धीरे उसका शरीर उस दिशा में प्रतिक्रिया करता है। इसके विपरीत, अगर आप खुद को स्वस्थ, सशक्त और ऊर्जावान मानते हैं, तो अवचेतन मन उस दिशा में कार्य करता है और आपका शरीर ठीक होने लगता है। अवचेतन मन को शारीरिक स्वास्थ्य के लिए निर्देश देने के तरीके। स्वस्थ होने का विश्वास, बिलीफ इन हेल्थ। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको खुद को स्वस्थ और सशक्त मानना होगा। आपका अवचेतन मन आपके शरीर के हर अंग को यह निर्देश देगा कि वह ठीक हो जाए। उदाहरण, मेरा शरीर हर दिन मजबूत और स्वस्थ हो रहा है। मेरे शरीर के सभी अंग सही तरीके से काम कर रहे हैं। सकारात्मक पुष्टि, पॉजिटिव अफर्मेशंस। अपने स्वास्थ्य के बारे में सकारात्मक पुष्टि करना अवचेतन मन को सही दिशा में निर्देशित करता है। उदाहरण, मुझे कोई भी रोग नहीं हो सकता क्योंकि मेरा शरीर स्वस्थ है। मैं पूरी तरह से ठीक हूं और हर दिन बेहतर महसूस करता हूं। कल्पना, विजुअलाइजेशन। कल्पना एक शक्तिशाली उपकरण है। जब आप अपने स्वास्थ्य को लेकर कल्पना करते हैं, तो अवचेतन मन उसे सच मानकर उसी दिशा में काम करता है। उदाहरण, कल्पना करें कि आप स्वस्थ और खुशहाल महसूस कर रहे हैं। अपने शरीर के हर अंग को स्वस्थ और सशक्त होते हुए महसूस करें। यह कल्पना आपके अवचेतन मन को संदेश देती है कि आपका शरीर ठीक हो रहा है। आत्म प्रेम और आभार, सेल्फ लव एंड ग्रैटिट्यूड। जब आप अपने शरीर और स्वास्थ्य के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, तो यह आपकी मानसिकता और अवचेतन मन पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। उदाहरण, मैं अपने शरीर का आभारी हूं और धन्यवाद देता हूं कि यह हमेशा स्वस्थ रहता है। अवचेतन मन और मानसिक स्वास्थ्य। शरीर के साथ साथ अवचेतन मन का प्रभाव मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। मानसिक शांति, खुशी और संतुलन को प्राप्त करने के लिए अवचेतन मन को सही दिशा में निर्देशित करना आवश्यक है। मर्फी कहते हैं, अगर आपका मन शांत है तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तनाव से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम स्ट्रेस। तनाव और चिंता को दूर करने के लिए आपको अवचेतन मन को निर्देश देना होगा कि आप पूरी तरह से शांति और संतुलन की ओर बढ़ रहे हैं। उदाहरण, मैं हर दिन शांत और संतुलित महसूस करता हूं। मेरे मन में कोई भी तनाव नहीं है। मैं पूर्ण शांति में हूं। आत्मसंवेदनशीलता, सेल्फ अवेयरनेस। अवचेतन मन को सकारात्मक निर्देश देने से मानसिक स्पष्टता बढ़ती है। जब आपका अवचेतन मन शांत रहता है, तो आप खुद के बारे में बेहतर समझ पाते हैं। उदाहरण, मैं हर दिन अपने विचारों और भावनाओं को समझता हूं और उन्हें नियंत्रित करता हूं। अवचेतन मन और रोगों से मुक्ति। मर्फी की कई कहानियां ये बताती है कि अवचेतन मन को सही दिशा में निर्देश देने से लोग गंभीर रोगों से ठीक हो गए। उन्होंने बताया कि एक महिला
जो वर्षों से सिर दर्द से पीड़ित थी, ने नियमित रूप से अपने अवचेतन मन को निर्देश दिया, मेरा सिर हर दिन स्वस्थ और दर्द मुक्त हो रहा है। कुछ समय बाद उसकी बीमारी पूरी तरह ठीक हो गई। आपके लिए सवाल, चैप्टर एंड क्वेश्चंस। क्या आपने कभी अपने अवचेतन मन को निर्देश दिया है कि आपका शरीर स्वस्थ हो रहा है? यदि हाँ, तो इसके परिणाम क्या रहे? क्या आप मानसिक शांति के लिए अपने अवचेतन मन को निर्देश देने की आदत डाल सकते हैं? क्या आप अपने शरीर के प्रति आभार और प्रेम व्यक्त करने की आदत को अपने दैनिक जीवन में शामिल कर सकते हैं? इन सवालों पर ध्यान दें और अपने अनुभवों को लिखें। ये प्रक्रिया आपके अवचेतन मन को स्वास्थ्य की दिशा में प्रोग्राम करेगी।